स्टूडेंट्स, बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट 37 डेटेड 28/9/20 और इसका कुछ मैंने ना क्लू तुम्हें हिंट ऑलरेडी दे दिया था। इससे पहले वाली वर्कशीट में क्या था? इससे पहले वाली वर्कशीट में था हमारे पास ट्राइंगल, कौन कौन से? इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने वहाँ पर क्या किया था? बाय ड्राइंग ए परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड, और वहाँ से उस प्रॉपर्टी का, किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था कि परपेंडिकुलर, ये इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैं यहाँ पर रफ डायग्राम बना रही हूँ, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अपोजिट साइड देन इट बाइसेक्ट द साइड। यदि हम इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल में किसी एक कॉर्नर से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो ये भुजा है, ये वाली लाइन है, ये दो बराबर भागों में बंट जाती है। लेकिन दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर स्केलन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये खासियत होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। आइसोसेलेस में भी ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यदि हमारे पास स्केलन ट्राइंगल है जिसकी तीनों लाइंस अलग अलग नाप की होती हैं, वहाँ पर ये नहीं काम आता। इट मीन्स वहाँ पर हम किसी कॉर्नर से एक परपेंडिकुलर डालें तो वो सामने वाली लाइन को बराबर नहीं बांटता है। तो ऐसी परिस्थिति में, इस वाली कंडीशन में, यदि हमें त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो ये समस्या आ गई। इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन नाम के मैथमेटिशियन ने इसी के लिए फॉर्मूला दिया है, और वो फॉर्मूला क्या है उसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्केलन ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हैं, हमने इसे ले लिया छोटा a, इसे ले लिया छोटा b, इसकी इस भुजा की लंबाई, इसकी मेजरमेंट है a, इस सामने वाली भुजा की लंबाई मेजरमेंट है b, और इस वाली भुजा की लंबाई मेजरमेंट c। तो यदि इस प्रकार से हमें तीनों लंबाई दी गई हो, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो, ये दियो कितने सेंटीमीटर है ये, और ये तीनों अलग अलग दी हुई हो, तो हीरोन फॉर्मूले की मदद से हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? S, यानी कि सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का अर्थ क्या होता है? तीनों लाइनों का टोटल, लेकिन उसको 2 से डिवाइड कर दे तो वो बन जाता है सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहला टास्क हमारा हीरोन फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होगा? तीनों भुजाओं को ऐड कर दो और उसे 2 से डिवाइड कर दो। ओके, इस स्टेप को याद रख लेना है। सिंपल, तीनों लाइनों को ऐड कर दो फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? जो आएगा हम कहेंगे ये हमारा S है, उसे हम किससे डिनोट करेंगे? S से। और बाद में एरिया, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसे ठीक से भली प्रकार से देख लें। ये क्या है? S गुणा ब्रैकेट में S माइनस A, यानी इस S में से बारी बारी से A को माइनस करना है, फिर B को माइनस करना है, और फिर C को। बारी बारी से तीनों भुजाओं को माइनस करना है, और एक S तो ऑलरेडी लगेगा ही, तो टोटल 4 हो गए। एक तो S अकेला और बाकी के 3 कैसे आएंगे? माइनस करके। तो ये फॉर्मूला हमारा हीरोन्स फॉर्मूला बन गया। नाउ इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अगर हम इस त्रिभुज को देखें तो
इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की दी गई हैं, एक 13, एक 14, एक 15। तो ये त्रिभुज कैसा बन गया? स्केलन त्रिभुज। यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डालें और फिर कहें कि ये हाफ हाफ हो गई जैसे हमने पिछली वर्कशीट में किया था, वो नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे? मैंने अभी बताया था, हम इन तीनों लाइनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तीनों को प्लस करा 42, 2 से डिवाइड किया आ गया 21। ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई? एस की वैल्यू आ गई। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये वाले त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए अब हम रूट लगाएंगे और सबसे पहले हम लिख लेंगे 21। और अब 21 में से बारी बारी से हर एक को माइनस करते चले गए। पहले 13 माइनस कर दिए, फिर 14 माइनस कर दिए, फिर 15 माइनस कर दिए। तो 13 माइनस किए तो आया 8, 14 माइनस कर दिए 7, 15 माइनस कर दिए आ गया हमारा 6। अब बेटा क्या करना है? लास्ट स्टेप हमें सबके फैक्टर्स बनाने हैं। 21 के फैक्टर बने 7 मल्टीप्लाई 3। 8 के फैक्टर क्या बन जाएंगे? जब हम 8 के बनाएंगे 2 4 द 8, 2 2 द 4। 8 के फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 7 के बनते ही नहीं है और 6 के बन गए 3 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे पेयर। हमें याद है ना, हम रूट के लिए हम क्या करते हैं? पेयर ढूंढते हैं। तो देखो 3 और 3 का एक पेयर, उसमें से कितने बाहर निकलेंगे? 2 के बदले में निकलेगा 1 3 बाहर। इसी प्रकार इस 7 का भी जोड़ा बन गया। जिसका जोड़ा बनता जाएगा वो बाहर आता जाएगा रूट से, लेकिन 2 के बदले में 1 ही बाहर आएगा। इसी प्रकार अब 2 रह गए, कितने? 1 2 3 4। तो 4 के बदले में कितने 2 बाहर आएंगे? 2 ही आएंगे। इन सबको गुणा किया तो हमारा आ गया 84। और क्योंकि ये क्या था? एरिया था, इसलिए हमने इसके पीछे लगाया है सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल ही है। साइड ऑफ ए ट्राइंगल are in ratio 12, ratio 17, ratio 25। एक त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाएं जो हैं किस रेशो में हैं? 12, 17 और 25। इसके अलावा दिया हुआ है इट्स पेरीमीटर, यानी तीनों भुजाओं का योग इज 540 सेंटीमीटर। देन फाइंड इट्स एरिया। तो हमने यहाँ पर क्या करना है? हम एक रफ ट्राइंगल बना लेते हैं, एक रफ फिगर बना लेते हैं। आपको सोच रहे होंगे कि इनकी भुजाएं दी हुई हैं 12, 17 और 25। नहीं, बिल्कुल टोटली रॉन्ग। ये रेशो का क्या करना है? हम रेशो की जगह रेशो को हटा करके हमेशा क्या लगाते हैं? x। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो गई 12x, 17x और 25x। नॉट सिंपली 12, 17, 25। इस बात को याद रखें, अकेले अकेले नहीं लगाने बल्कि इनके साथ x। अब x क्यों लगाया? उसका कारण मैंने बता दिया। रेशो को हटा के हमने x लगा दिया, रेशो हटाई तो बदले में x आ गया। अब इन तीनों भुजाओं को जब हम जोड़ेंगे, तीनों को मैंने जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो तीनों को ऐड करके आया 54x। और वैसे उन्होंने पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। पेरीमीटर यानी होता है तीनों भुजाओं का योग। उनके हिसाब से तीनों भुजाओं का टोटल कितना आ रहा है? 540। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ गई। अब सरल हो गया। अब जो असल वैल्यू थी, अभी तक ये असल वैल्यूज नहीं थी क्योंकि इसके साथ x अक्षर जुड़ा हुआ था। हमें इस अक्षर का मान निकालना था। इस अक्षर का मान आ गया 10। तो पहली भुजा जो ये 12x थी, ये बन गई 12 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ये वाली बन गई 17 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 170 सेंटीमीटर। और तीसरी वाली 25 मल्टीप्लाई 10, ये बन गई 250 सेंटीमीटर। तो अब असल बिल्कुल जो एक्चुअल भुजाएं हैं वो आ गई 120, 170 और 250। तो हम क्या करते हैं? मैंने बताया था ना, तीनों का टोटल करके 2 से
भाग। तो चलो तीनों का टोटल करके और फिर 2 से भाग करके देखते हैं। तो हमारा आ गया 270। ये किसकी वैल्यू आई? हमारे एस की, सेमी पेरीमीटर की। लेकिन ये हमारा क्षेत्रफल एरिया नहीं है। एरिया तो कैसे निकलता है? रूट के अंदर पहले 270, फिर बारी बारी से 270 में से पहले 120 माइनस किए, फिर 170 माइनस किया और फिर 250 माइनस कर दिए। तो ये हमारे माइनस करके आ गए। और बेटा मैंने ये सारे जितने भी हैं ये फैक्टर्स बना लिए हैं। फैक्टर बनाते समय हम एक चीज़ कर सकते हैं, 0 0 0 को अलग से मैंने लिख दिया है, तो वो काम कर लेंगे। और इन सभी का हमने वापस फिर क्या निकाल देना है? स्क्वायर रूट। बिना स्क्वायर रूट निकाले हम उत्तर नहीं लिख सकते थे, तो ये हमने कर लिया। नाउ एग्जाम्पल 3 हमारा, एग्जाम्पल 3 में हमारे पास क्या है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। वैसे ये आइसोसेलेस वाला भी उन्होंने एग्जाम्पल आप बुक वर्कशीट में देखोगे उन्होंने हीरोन से किया है, पर मैंने हीरोन की बजाय यहाँ पर वापस इसको कौन से मेथड से कर दिया? बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम ए कॉर्नर टू अपोजिट साइड। क्योंकि हमारा एक चीज़ मैं बता दूं, हमारा हीरोन फॉर्मूला एक्चुअल में सिलेबस में नहीं है, तो हमारे जो कोर्स के हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला मेथड इम्पॉर्टेंट है, तो ज़्यादा स्ट्रेस हम इस पर देंगे। तो नाउ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें दो भुजाएं बराबर नाप की होती हैं। दो बराबर भुजाएं कितने कितने सेंटीमीटर हैं? 12 12। और इस पूरे त्रिभुज का पेरीमीटर, कुल योग सारी लंबाइयों का टोटल कितना है? 30 सेंटीमीटर है। उनमें से ये 12 है, ये 12 है। अब बची थर्ड वाली साइड, त्रिभुज की दो लाइनें पता है, 12 12 ईच। बची तीसरी, बताओ तीसरी कितनी होगी? यदि हमारा टोटल जो है वो 30 है तो कितनी हो जाएगी? सम ऑफ टू इक्वल साइड आया 24। थर्ड साइड हमारी कितनी हो जाएगी? हम 30 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस आइसोसेलेस त्रिभुज में दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, और जो तीसरी बची वो हमारी कितनी निकल गई? 6 सेंटीमीटर। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हम हीरोन क्यों इस्तेमाल करें? हम किसका इस्तेमाल करें? हम इस कॉर्नर से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो परपेंडिकुलर डालते ये कैसी हो गई? आधी आधी हो गई। ये आधी होकर के कितनी रह गई? 3। तो ये एक कैसा त्रिभुज बन गया? ये त्रिभुज एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। हमारा कौन सी भुजा रह गई? हाइपोटेन्यूज है, बेस हमारा है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, पी परपेंडिकुलर। तो हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकलेगी? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 12 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये कर देंगे तो 135 आ गया। मैंने यहाँ 135 के फैक्टर्स बना लिए हैं, तुम्हें सबको आते ही होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो जोड़ा बना वो किसका बना? 3 और 3 का, इसलिए 3 ही बाहर आया। ये 5 और ये 3 जो ये अकेले अकेले बच गए, जो सिंगल बचते हैं वो रूट के अंदर ही रह जाते हैं। जिनका जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल जाता है, जिनका जोड़ा नहीं रहता, जो सिंगल होते हैं वो अंदर ही रहते हैं। तो इसका रूट निकालने से, हल करने से ये आ गया। नाउ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कौन सा फॉर्मूला? मैं पिछली वर्कशीट के आधार पर बता रही हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हमारा कितना था? 6 सेंटीमीटर, और हाइट हमने अभी यहाँ AD परपेंडिकुलर निकाल लिया, तो इन्हें सॉल्व करके आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे ट्राई दीज हैं।
क्वेश्चंस ट्राई योर सेल्फ हैं, तो ये तीनों के तीनों हम किसकी मदद से करेंगे? बाय हीरोन्स फॉर्मूला। ये एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी तीनों लंबाइयां 11, 13, 8 हैं। तो बताओ फटाफट हमें क्या करना है? पहले इन तीनों को जोड़ देना है, प्लस कर देना है और 2 से भाग कर देना है। इन तीनों को ऐड कर दिया 32 आ गया, अपॉन 2 कर दिया 16 आ गया। लेकिन ये सिर्फ किसकी वैल्यू आई है? ये s की वैल्यू आई है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC। किसके बराबर होता है? अभी मैंने बताया था ना हीरोन्स फॉर्मूला रूट। तो पहले तो आ जाएगा 16, बारी बारी से 16 में से एक एक करके तीनों लाइनों को माइनस कर देंगे। तो बारी बारी से पहले 11 को माइनस किया 16 में से, फिर 13 को कर दिया और फिर 8 को कर दिया। तो 16 के नीचे 16 में से 11 माइनस किए 5, 16 में से 13 माइनस किए 3, 16 में से 8 माइनस किया 8। अब तुम बेटा इन सब के फैक्टर्स बना लो। हम फैक्टर्स बनाएंगे, हमारे 16 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? या तो चाहे तो इसे हम 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, 5 का कोई नहीं बनता फैक्टर आगे, और 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। तो दोनों 4 4 के जोड़े बन गए तो एक 4 बाहर निकल गया। जब दोनों 4 4 के जोड़े बन गए तो एक जोड़े में से एक बाहर निकल गया। ठीक है, 4 का रूट भी हमें पता है, ये बाहर आएगा 2 बन जाएगा। तो अंदर अब कौन कौन रह गए हैं? बोलो अंदर कौन कौन रह गए? एक तो रह गया 5, एक रह गया 3 और एक रह गया 2। इनका कोई जोड़ा नहीं बना, ये सिंगल हैं। 5 के साथ देख रहे हो ना, और कोई 5 नहीं है, 3 के साथ कोई और 3 नहीं, और 2 के साथ कोई और 2 नहीं है। अब कहोगे मैडम 4 के साथ भी तो कोई 4 नहीं है। नहीं, इस 4 का रूट पॉसिबल है। 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 होता है। इसे हम 2 × 2 लिख देते तो एक 2 बाहर आ जाता है ना। तो अंदर सिंगल जो बच गए उन्हें गुणा करो, 5 3 दा 15, 2 दा 30। तो हमारा कितना उत्तर आ जाएगा? हमारा उत्तर यहाँ पर इस प्रकार से मैंने अलग अलग ऐसे लेकर के भी किया हुआ है सॉल्व। तो इस प्रकार से उत्तर आ गया हमारा 8√30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों भुजाएं हैं, इन तीनों को पहले जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। तो करके आया ये किसकी वैल्यू है? s की। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया, यहाँ पे एरिया लिख देना, कई बच्चे एरिया लिखते ही नहीं है। तो √125, पहले तो 125, फिर बारी बारी से अलग अलग हर एक को 125 में से माइनस करेंगे। अच्छा, करते टाइम मैंने भी गड़बड़ क्या कर दी थी, देखो कई बार हो जाता है, हम मिस कर देते हैं, और मैंने जो है वो कहीं और ध्यान था और यहाँ पर 120 लिख दिया था। फिर बाद में मुझे अपनी गलती दिखाई दी तो मैंने उसे करेक्ट कर दिया, 125 आना था यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 125, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 75, यहाँ से माइनस करेंगे 5 और इन्हें माइनस कर देंगे तो 45। अब बेटा आपको करना क्या है? इनके जो है वो फैक्टर्स बनाने हैं। 125 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? ये हो गया हमारा 5 × 5 × 5। 75 के भी इसी प्रकार से बना लोगे, क्या बनेंगे? 5 × 5 × 3। इसी प्रकार 5 के बनेंगे नहीं, 45 के बनेंगे 3 × 3 × 5। तो ये हमारे इस प्रकार से जो है वो पूरे फैक्टर्स बन जाएंगे। जोड़े जोड़े बनाते जाना, 2 2 के बनाते जाना और उनके बदले एक बाहर पार्टनर्स बनाते जाना, और जो सिंगल बच गए वो अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हल करके हमारा ये उत्तर आ जाएगा। अब मैं और अगला सवाल कर रही हूँ। 2 sides of triangle are 8 and 11। त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई हैं, तीसरी नहीं दी। अब सोचेंगे कुछ जनरली देखो बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, मैं वो गड़बड़ बता देती हूँ। वो सोचते हैं 2 लाइनें तो ये है और तीसरी ये है। नो, दिस इज नॉट थर्ड साइड बट दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। हाउ कैन यू टेक दिस 32 along with 8 and 11? हम 8 और 11 के साथ 32 नहीं ले सकते।
ट्रायंगल की तीसरी भुजा, तीसरी साइड 32 कतई नहीं है। हमें यहाँ एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी भुजाएं हैं 8 और 11, थर्ड साइड मिसिंग है। अब कहोगे मिसिंग है तो मैडम हम तो काम कर ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, हमें उसकी जगह पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर यानी तीनों लाइनों का टोटल दिया हुआ है, तीनों का टोटल। अब दोनों लाइनों का टोटल कितना बैठा? दोनों लाइनों का टोटल, दोनों लाइनों का सम बैठा हमारा 19 और टोटल जो है वो हमारा कितना है 32। इट मीन्स थर्ड साइड कैसे निकलेगी? टोटल में से दो साइडों का टोटल माइनस कर दो। 32 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो तो हमारी थर्ड साइड भी निकल गई। अब हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। उसके लिए हमें क्या करना है? इन तीनों लाइनों को प्लस करके 2 से भाग देना था। तीनों लाइनों को प्लस कर दिया, 2 से भाग दे दिया। और फिर अब एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 16 पहले हम S लिखते हैं, फिर बारी बारी से S में से पहली भुजा को माइनस, फिर दूसरी वाली को माइनस, फिर तीसरी वाली को माइनस। तो ये माइनस करके आ गया 8, यहाँ से माइनस करके आया 5, यहाँ से माइनस करके आ गया 3। तो हमारा कितना बच गया? इसके 16 के पेयर मैंने पहले भी बताया था 4 × 4 बना सकते हैं। 8 के पेयर 4 × 2 बना सकते हैं और 5 और 3 के नहीं बनेंगे और फैक्टर। इन 4 और 4 में से एक 4 बाहर आ गया और इस 4 में से एक 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? हमारे पास 30 बचा है। तो इस प्रकार से ये मेरे ख्याल से ये ना वही हो गया, हमारा रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन मैं देख रही हूँ, ये हमारा जो है वो आई थिंक मैंने ही शायद रिपीट कर दिया है। चलो एनी हाउ जैसा भी हो, ये आप लोगों ने कर लेना है। अगर इन केस बचता भी है कोई क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तो वो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है। नाउ अब आई होप कि इससे जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा।